భవన్లో 17వ సివిల్ సర్వీసెస్ డే కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ప్రభుత్వ పథకాల అమలులో కృషి చేసిన వారికి మోదీ సత్కరించారు. అనంతరం సివిల్ సర్వీసెస్ ఉద్యోగులను ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. हम दबावों से दबे नहीं, हम लक्ष्य के लिए चल पड़े। हम पुरानी लीक पकड़कर चलेंगे तो हमें नए परिणाम मिलना मुश्किल है। जब हम कुछ अलग करेंगे और तभी तो अलग परिणाम भी मिलेंगे। और आज इसी सोच की वजह से हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। आज दुनिया भारत में निवेश करने के लिए बहुत उत्सुक है और ये हमारा काम है कि हम अवसर जाने न दें। हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। हमें राज्यों के स्तर पर, जिला और ब्लॉक स्तर पर रेड टेप की हर गुंजाइश को खत्म करना है। तभी आप राज्यों के स्तर पर, जिला स्तर पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, पिछले 10-11 साल की देश की जो सफलताएं रही है, उन्होंने विकसित भारत की नींव को बहुत मजबूत किया है। आज देश इस मजबूत नींव पर विकसित भारत की भव्य इमारत का निर्माण शुरू कर रहा है। लेकिन निर्माण की इस प्रक्रिया में हमारे सामने चुनौतियां कम नहीं है। भारत अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ऐसे में बेसिक सुविधाओं की सैचुरेशन हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको लास्ट माइल डिलीवरी पर हमेशा बहुत ज्यादा फोकस करते रहना है। समय के साथ देशवासियों की नीड्स और एस्पिरेशंस दोनों तेजी से बदल रही है। अब सिविल सर्विस को कंटेम्पररी चैलेंजेस के हिसाब से खुद को एडेप्ट करना होगा, तभी वो रिलेवेंट बनी रह सकती है। हमें खुद के लिए नई नई कसौटियां भी नित्य बनाते रहना होगा और हर कसौटी को पार करते रहना होगा। और सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यही है कि खुद को चुनौती देते रहो। कल किया था वो संतोष के लिए नहीं था, कल जो पाया था वो चुनौती का कारण बनना चाहिए ताकि कल मैं उससे ज्यादा कर पाऊं। अब सिर्फ पिछली सरकारों से तुलना करके अपने काम, अपनी परफॉर्मेंस को हम तय नहीं कर सकते। मेरे पहले डिस्ट्रिक्ट में फलाने भाई थे, उन्होंने इतना किया, मैंने इतना कर दिया, जी नहीं। अब हमें अपनी कसौटी बनाना है। 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य से हम कितना दूर है, हम कहां तक पहुंचे हैं, वो हिसाब किताब का वक्त समाप्त हो चुका है। अब जहां है वहां से जहां जाना है वहां अभी कितनी दूरी बाकी है। उस दूरी को पाटने का मेरा रोड मैप क्या है, मेरी गति क्या है, और मैं औरों से जल्दी 2047 तक कैसे पहुंच करके सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लूं, यही हमारा सपना, यही हमारा मकसद, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें हर सेक्टर में देखना होगा कि जो लक्ष्य हमने तय किए हैं, क्या उनको पाने के लिए हमारी वर्तमान स्पीड काफी है? अगर नहीं है तो हमें उसे बढ़ाना है।
हमें याद रखना है, आज जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो पहले नहीं थी। हमें टेक्नोलॉजी की ताकत के साथ आगे बढ़ना है। 10 साल में हमने 4 करोड़ गरीबों के लिए पक्के घर बनाए, लेकिन अभी 3 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य हमारे सामने है। हमने 5-6 सालों में 12 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन से जोड़ा है। अब हमें जल्द से जल्द गांव के हर घर को नल कनेक्शन से जोड़ना है। 10 साल में हमने गरीबों के लिए 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए। अब हमें वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े नए लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त करना है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। अब हमें देश की जनता में न्यूट्रिशन को लेकर नए संकल्पों को सिद्ध करना है। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, 100% कवरेज, 100% इम्पैक्ट। इसी अप्रोच ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। यही अप्रोच भारत को गरीबी से पूरी तरह मुक्त करेगा। साथियों, एक दौर ऐसा था जब ब्यूरोक्रेसी का रोल एक रेगुलेटर का होता था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की स्पीड को कंट्रोल करती थी। इस सोच से भी देश बहुत आगे निकल चुका है। आज हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो सिटीजन में एंटरप्राइज को प्रमोट करे और उन्हें हर बैरियर को क्रॉस करने में मदद दे। इसलिए सिविल सर्विस को एनेबलर बनाना होगा, सिर्फ रूल बुक के कीपर के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्रोथ के फैसिलिटेटर के रूप में अपना विस्तार करना होगा। मैं आपको एमएसएमई सेक्टर का उदाहरण दूंगा। आप जानते हैं, देश ने मिशन मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है। इसकी सफलता का बहुत बड़ा आधार हमारा एमएसएमई सेक्टर है। आज दुनिया में हो रहे बदलावों के बीच हमारे एमएसएमई, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों के पास एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसर है। ऐसे में ये जरूरी है कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन में अधिक कॉम्पिटिटिव बने। हमें यह भी याद रखना है कि एमएसएमई का कंपटीशन सिर्फ छोटे एंटरप्रेन्योर से नहीं है, इनकी प्रतिस्पर्धा पूरी दुनिया से है। अगर एक छोटे से देश में किसी इंडस्ट्री के पास हमसे बेहतर ईज ऑफ कंप्लायंसेस है, तो वो हमारे देश के स्टार्टअप का ज्यादा मजबूती से मुकाबला करेगा। इसलिए हमें ये निरंतर देखना होगा कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। भारत के इंडस्ट्री का लक्ष्य अगर ग्लोबली बेस्ट प्रोडक्ट बनाने का है, तो भारत की ब्यूरोक्रेसी का लक्ष्य दुनिया में सबसे बेस्ट ईज ऑफ कंप्लायंसेज एनवायरनमेंट देने का होना चाहिए। साथियों, आज की टैग ड्रिवन दुनिया में सिविल सर्वेंट्स, उसको ऐसी स्किल चाहिए जो न उन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी समझने में मदद करे, बल्कि उसे स्मार्ट और इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए इस्तेमाल भी कर सके।
In the age of technology, governance is not about managing systems. It is about multiplying possibilities. हमें टैक्स से भी होना पड़ेगा ताकि हर पॉलिसी और स्कीम को टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाया जा सके। हमें डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में एक्सपर्ट बनना होगा, जिससे पॉलिसी डिजाइनिंग और इंप्लीमेंटेशन से ज्यादा एक्यूरेट कर सके। आजकल आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम फिजिक्स कितनी तेजी से विकसित हो रही है। जल्दी ही टेक्नोलॉजी के यूज में एक नया रिवॉल्यूशन आएगा। ये उस डिजिटल और इंफॉर्मेशन एज से कहीं आगे होगा जिनसे आज जिससे परिचित है उससे भी आपको फ्यूचर की टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन के लिए खुद को तैयार करना होगा। पूरी सिस्टम को तैयार करने की व्यवस्था भी विकसित करनी